सातवां, मान लीजिए कि ए बी सी तथा डी सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी सम्मिलन सी बराबर ए क्रॉस बी सम्मिलन ए क्रॉस सी। आपको ये सत्यापित करना, मतलब इसको हमें हल करके सिद्ध करना ये जो दिया गया ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, ए बी सी आपको सब दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। ए बी सम्मिलन सी, सम्मिलन का मतलब है दोनों को सदस्यों को मिला लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ए को मैं ऐसे ही लिखता हूँ और इसके अंदर बी के सदस्य सी, बी और सी के समुच्चय के सदस्य को मिला लेता हूँ। बी का सदस्य है 1 2 3 4, सी का है 5 6 7, तो सबको मिला लो और किसी सदस्य को 2 बार मत लिखना, बस ये। ठीक है, ये बराबर वाला है, इधर वाला भी हम यही प्रोसेस करते चलते हैं साथ साथ। अगर लास्ट में रिजल्ट क्या हो, जो आएगा लास्ट में समुच्चय अगर इक्वल आएगा तो ये सत्य है, नहीं तो असत्य है, असत्यापित हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए ये रहा बी ये रहा, इसको भी मैं साथ में करता चलता हूँ। ए क्रॉस बी, ए का पहला सदस्य इन सब के साथ युग्म बना लेगा, 3 के साथ 4 के साथ। इसका दूसरा सदस्य सब के साथ युग्म बना लेगा, 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ युग्म बन गया। ठीक है, तो ये तो आपका सिर्फ ए क्रॉस बी आया इतना। फिर क्रॉस में लगा देता हूँ, यहाँ पे ए क्रॉस सम्मिलन है, सम्मिलन है ए क्रॉस सी, ए और सी का, ए इसका पहला सदस्य इसके पहले और दूसरे के साथ बन गया, इसका दूसरा सदस्य पहले और दूसरे के साथ ये बन गया। ठीक है, इधर ए क्रॉस ये है, तो ए का सदस्य, ए का सदस्य पहला सदस्य इन सब के साथ युग्म बना लेगा। तो ए का पहला सदस्य 1 है, 1 इन सब के साथ युग्म बनाएगा, यानी कि 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। ठीक है, सबके साथ बना लिया। ए का दूसरा सदस्य भी सबके साथ ही बना लेगा, मैं वहाँ उसको नीचे लिखता हूँ। तो ये 2 है, ए का दूसरा सदस्य 2 है, 2 पहले के साथ, दूसरे के, तीसरे चौथे पांचवें सबके साथ। तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 ये बन जाएगा। ठीक है, और मैं इसको इक्वल टू में इधर लिखता हूँ। इधर देखो क्या करना है, सम्मिलन करना है, मतलब इस वाले समुच्चय और इस वाले समुच्चय के सदस्यों को मिला देना है। तो 1,1 इसमें है, तो मैं इसको तो पहले लिख ही लेता हूँ। ठीक है, पहले वाले का पहले पूरा सदस्य लिख लो। ठीक है, सम्मिलन करना है, मतलब मिलाने हैं, तो पहले वाले का तो मैं पहला लिख ही लेता हूँ सारा। 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4। ठीक है, अब देखो 1,5 इसमें है, इसको मिलाते हैं। क्या ये पहले से तो नहीं लिख उठा? नहीं, तो इसको भी लिख लेंगे 1,5। 1,6 इसमें पहले से तो नहीं लिख रखा? नहीं, 1,6। 2,5 पहले से तो नहीं लिख रखा? नहीं, 2,5 और 2,6 भी नहीं लिख रखा, देख लो पहले। तो ये बन गया आपका सम्मिलन, और इधर बन गया इसका मल्टीप्लाई। अब ये पूरा इसके इक्वल है क्या? देखो 1,1 इधर भी है, 1,1 इधर भी है, 1,2 इधर भी है, इधर भी है, 1,3 इधर, इधर 1,4 इधर, 1,5 1,5 ये रहा, देख लो इधर भी है, 1,6 इधर भी है। ठीक है, 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 और 2,6 भी है। ठीक है, 2,5 ये था, 2,6 भी है, मतलब इतने इधर जितने सदस्य हैं उधर भी इतने हैं, और सेम सदस्य इधर है वही इधर भी है, यानी कि ये क्या है, सत्यापित हुआ, सही बात है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, ए गुना सी
बी गुना डी का एक उपसमुच्चय है। मतलब बी गुना डी निकालो, ए गुना सी निकालो और चेक करो क्या ए गुना सी के सारे सदस्य बी गुना डी के अंदर हैं। अगर हैं तो उपसमुच्चय है, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि उपसमुच्चय आपको पता है कि उपसमुच्चय क्या होता है, किसी एक समुच्चय के अंदर के ही अवयव लिखे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं वो अवयव क्या है, उपसमुच्चय है उस समुच्चय के। तो यहाँ पे ए बी सी मैं इधर नोट कर लेता हूँ। ए आपका है 1,2, सी है आपका 5 6, ठीक है 5 6, और बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और डी है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है ये है। अच्छा अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए क्रॉस सी, ए गुना सी यानी कि ए का सदस्य सी समुच्चय के हर एक सदस्य के साथ युग्म बना ले। तो ए का पहला सदस्य लिया, सी का ये रहा, तो ए का पहला सी के पहले के साथ, ए का पहला दूसरे के साथ, इसका दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये हो गया। ठीक है बी क्रॉस डी, बी गुना डी, बी का पहला सदस्य डी के हर एक सदस्य के साथ युग्म बना दो। 5 के साथ बन गया, सॉरी बी का पहला सदस्य, बी में एक भी है, देखता हूँ 1 मिनट, बी में हाँ ठीक है। बी का फिर दूसरे के साथ डी के साथ बना दिया, इसी का फिर 7 के साथ बना दिया, इसी का फिर 8 के साथ बना दिया, इसका दूसरा सदस्य फिर सबके साथ वही प्रोसेस, यानी कि 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ और 2 8 के साथ। ठीक है फिर तीसरा यानी कि 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ, 3 8 के साथ, उसके बाद 4 5 के साथ, 4 6 के साथ, 4 7 के साथ, 4 8 के साथ, ये बन गया। ठीक है ये अब देखो ए सी, ए गुना सी क्या है, उपसमुच्चय है बी गुना डी, यानी कि इसके सारे सदस्य इसके अंदर होने चाहिए। अगर है तो उपसमुच्चय है, नहीं है तो नहीं है। 1,5 1,5 तो है, 1,6 1,6 है, 2,5 2,5 भी है, 2,6 2,6 ही है, यानी कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ठीक है बस इतना लिख देना है बस। 8वां प्रश्न है, मान लीजिए कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, ए क्रॉस बी लिखिए। ठीक है ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए, मतलब उनको भी लिखिए। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालिए और फिर कह रहे ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने होंगे वो बताइए और फिर उनको भी लिखिए, उनकी सूची भी बनाइए। तो उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला बताया था, कोई एक समुच्चय दिया गया उसके उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर ए के सदस्यों की संख्या लगा दो, यानी कि 2 की पावर n रखते थे। मान लो ए कोई समुच्चय दिया गया जिसमें 1 2 दो सदस्य हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या क्या है, अवयव या सदस्य 1 2 2 हैं, तो n की जगह पे 2 रख देते थे, यानी कि 2 की घात 2 यानी कि 4 हो जाता था। ठीक है ये था उपसमुच्चय निकालने की संख्या कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे किसी समुच्चय के, तो ये था। अच्छा चलो यहाँ पे सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखना है हमें, तो हम ए क्रॉस बी तो लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी मतलब ए के सदस्य गुने बी के सदस्य, मतलब पहला ये सदस्य लो, इसके साथ पेयर बना दो, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इसका दूसरा सदस्य लो 3 के साथ और 4 के साथ, ये बन गया ए क्रॉस बी। ठीक अब ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे ये बताना है, तो उपसमुच्चय बताने के लिए संख्या ये बताई। अब इसमें कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात 4 और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 8 16, यानी कि 16 उपसमुच्चय के सदस्य उपसमुच्चय होंगे। ठीक है होंगे इतने उपसमुच्चय होंगे किसके,
ए क्रॉस बी के इतने उपसमुच्चय होंगे। अब उनको उनकी सूची भी बनानी है, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय बनाने भी हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। तो उप समुच्चय का लिखने का क्या तरीका बताया था? सबसे पहले जो सदस्य हैं उनको एक समुच्चय के अंदर लिख दो, सबसे पहली चीज तो ये थी, ठीक है। इसका पहला सदस्य है, इसको एक समुच्चय के अंदर लिख दिया। दूसरा सदस्य है, उसको भी एक समुच्चय के अंदर लिख दिया। इसका भी तीसरा सदस्य है, उसको भी एक समुच्चय के अंदर लिख दिया, ठीक है। चौथा है, उसको भी एक समुच्चय के अंदर लिख दिया। तो ये 4 तो बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? पेयर बनाना था। पहला और दूसरे का पेयर बन जाएगा, तो 1 और 3, 1 और 4 ये बन गया एक उपसमुच्चय, ठीक है। पहला और इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। पहला का इसके साथ बनाओ, पहला का ही इसके साथ, पहला का ही इसके साथ। तो पहले का ही फिर दूसरे के साथ बन गया, तीसरे के साथ बना दो, 2 3, और फिर पहले का ही यानी कि 1,3 का ही इसके साथ भी बना दो, 2,4 के साथ, ठीक है। अब 3 3 का समुच्चय, एक समुच्चय बना दो, तो ये इसके साथ, अभी 2 2 का पेयर बन गया। अभी 3 3 का बना दे, ये और ये, ठीक है। अब इसका इतने के साथ 1 4 2 4, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। और ये खुद भी एक उप समुच्चय होगा खुद का, ठीक है। तो इसको भी एक बार पूरा लिख दो, इसके पूरे सदस्य। कोई भी समुच्चय खुद का भी उप समुच्चय होता है, और एक रिक्त समुच्चय भी खुद ये भी होगा इसका उप समुच्चय, मतलब एक भी सदस्य ना लिखो, ठीक है। बस इतने ही होने चाहिए। देखो काउंट करो, क्या 16 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे देखो, जब हमने 2 2 का पेयर बनाया था ना, तो इसके पहला दूसरे के साथ बना दिया था, पहले का तीसरे के साथ बना दिया था, पहले का चौथे के साथ बना दिया था। अब ये देखो, इसका इसके साथ बनेगा, ठीक है, इसका इसके साथ भी बनेगा, ठीक है। तो 1,4 2 3, ये पहले से तो देखो इसमें कहीं नहीं बना रखा, 1,4 और 2,3 कहीं भी नहीं है। ये देखो यहीं से तो बना था, ये 2 2 का पेयर, 1,3 था, 1,3 था, ठीक है। ये फिर 3 का बन गया था, ये नहीं है, ठीक है। और ये बन जाएगा 1,4 का इसके साथ भी, 2,4 के साथ भी, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर इसका बन जाएगा इसके साथ भी, 2,4 के साथ भी। ये भी देखो पहले से 2,3 2,4 भी नहीं लिखा गया, तो ये बन जाएगा। 3 हो गए ये, और एक बनेगा आपका फिर अब 3 3 के पेयर में देखें, 3 3 का पेयर जब एक बार इसका 3 का बन गया, फिर एक बार इस 3 का बन जाएगा, फिर इसका इसका और इसका बन जाएगा। तो 3 3 के पेयर कहाँ से बनाए हमने? यहाँ से बनाए। पहले बार तो इस 3 का बना दिया, फिर दूसरी बार फिर इसका इसका और इसका बना दिया, ठीक है। फिर तीसरी बार क्या होगा? इसका इसका और इसका बनेगा, ये वाला नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो, ये हमने पूरा समुच्चय ही लिख लिया था, तो एक इसका भी बन जाएगा। किसका किसका? इसका इसका और इसका, 1,3 का, ठीक है, ये बन जाएगा।
इसका इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, ठीक है, ये बन गया। और 2,2 में मेरे को लग रहा है कि एक वहीं पे छूटा है। देखो 2,2 का कहाँ से था, यहाँ से था। पहले हम इसका इसके साथ बना लिए, ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसका इसके साथ बना दिया, ये लिख दिया। फिर पहले का चौथे के साथ बना दिया, ये लिख दिया। फिर दूसरे का 1,4 का यहाँ पे फिर नहीं बनाया था, यहाँ पे अभी बनाना शुरू किया। यहाँ पे 1,4 का दूसरे के साथ, 1,4 का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। और 2,4 का और 1,3 के साथ नहीं है, ठीक है। इसको भी लिखेंगे, ये रहा 2,4 और 1,3 इसके साथ बन जाएगा। ये आपके 16 बनेंगे, ठीक है। ठीक है, उपसमुच्चय में इसको आप एक बार जाके देख लेना, अगर नहीं वैसे देख ही रखा है, शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इतने सदस्य इसके बनेंगे। अब आप इसको काउंट कर सकते हो, 16 हैं ये कुल। 9वां प्रश्न है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2 यदि x1, y2, z1 ए क्रॉस बी, ए गुना बी में, तो ए बी को ज्ञात कीजिए जहां x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हैं, यानी कि सदस्य हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और दो समुच्चय हैं, ए और बी, जहां एन ए यानी कि ए के सदस्यों की संख्या 3 है, बी के सदस्यों की संख्या 2 है। यदि ये ए क्रॉस बी में है, मतलब ए क्रॉस बी निकाला गया तो उसके अंदर ये सदस्य हैं, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां ए एक्स वाई जेड क्या है, भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो ए और बी हमें निकालना है, कहने का मतलब। और ए में पता चल चुका है 3 सदस्य हैं, और यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या है, ए क्रॉस बी का है, मतलब ये जो पहले सदस्य लिखे गए यहाँ पे, ये किसके अंदर है, ए के अंदर हैं। यानी कि ए के अंदर क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। और यहाँ पे बता रखा है इनकी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 तो हो गई। बी लिखो, मतलब यहाँ पे जो दूसरे जगह स्थान पे लिखे गए हैं ये क्या है, बी के अंदर है, और बी की सदस्य संख्या पता है हमें 2, तो बी के अंदर 1 है और 2 है, ये बी हो गई। बस यही है। दसवां है कार्तीय गुणन, ठीक है, गुणनफल जो हमने सीखा। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, इसके अंदर कितने हैं, 9 अवयव। जब ए क्रॉस ए किया गया तो उनमें अवयव की संख्या क्या आई, 9 आई, यानी कि सदस्य या अवयव का, जिनमें 1,0 तथा 0,1 भी है, ठीक है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, ए भी ज्ञात कीजिए और ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी आपको निकालने हैं, और इसके सिर्फ 2 सदस्य आपको बता दिए हैं कि ए क्रॉस ए के सिर्फ 2 सदस्य यहाँ पे हैं, और कुल संख्या बता दी है 9, यानी कि ए क्रॉस ए गुना ए करेंगे तो उनमें सदस्यों की संख्या 9 होगी। तो यानी कि ए समुच्चय ए के अंदर कितने सदस्य होंगे, 3 होंगे, क्योंकि जब ए क्रॉस ए किया होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ए के सदस्यों की संख्या गुना ए के सदस्यों की संख्या, तो 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9 आता है, यानी कि ए के अंदर कितने सदस्य हैं, ए समुच्चय में वो कितने हैं, 3। ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। अब वो 3 कौन कौन से हैं ये निकालना आपको है, और फिर उनका ए क्रॉस ए करके जो बचे हुए ऐसे वाले सदस्य हैं उनको भी लिखना है। तो ए यहाँ पे देखो, ए क्रॉस ए, यानी कि पहला सदस्य -1, यहाँ पे 0, यानी कि ए के सदस्य हो सकते हैं क्या, ए क्रॉस ए है, यानी कि जो पहले सदस्य लिखा गया है वो ए के अंदर है, मतलब -1 है, ठीक है। और दूसरे में 0 लिखा गया है, और ए क्रॉस ए ही है, मतलब दूसरे स्थान पे जो लिखा गया वो भी ए के ही सदस्य हैं, तो इसमें 0 भी है, तो 0 आपने पहले लिख रखा है, और फिर 1 भी है, ठीक है, तो यानी कि 1 भी है, तो ये 3 सदस्य हैं जो ए के अंदर ही हैं, ठीक है। अब आपको ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है, जिसमें से ये सदस्य आपको छोड़ देने हैं। चलो, तो मैं ए यहीं पे एक बार और बना लेता हूँ, -1, 0 और 1, ठीक है।
इसका पहला सदस्य लो, इन सब के साथ युग्म बना दो। -1, बस इन वालों को छोड़ देना, -1 और 1 के साथ, -1 और 0 के साथ, -1 और 0 के साथ यहाँ पे बन रखा है तो उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि शेष अवयव जो बचे हुए अवयव हैं। उसके बाद -1 का 1 के साथ, वो नहीं है तो उसको हम लिख लेते हैं -1 का 1 के साथ। फिर इसका 0 -1 के साथ, 0 1 के साथ है, 0 -1 के साथ, 0 0 के साथ, 0 0 के साथ, 0 1 के साथ, ये हम पहले से लिख चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 1 का -1 के साथ, ठीक है, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, ये तो ये रिमेनिंग जो बचे हुए शेष सदस्य हैं ये हैं। और वैसे करेंगे तो 9 होगा। अब ये देखना 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 2 तो पहले से लिख चुके हैं, 7 8 9 हो जाएंगे। ये इसका हल है। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।